नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है Q&A वीडियो। एक क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा। पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो इसका। मैं इसके ऊपर बात करनी शुरू करूँ पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, वरना तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मन पर काबू कैसे पाएँ। तो उसके अंदर एक यूज़र हैं जो एक सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं चैनल के। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि अगर मैंने उसके अंदर ये बोला था कि आप जो हैं आप वही रहिए, कुछ अपोजिट क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। ये कॉन्टेक्स्ट समझने में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो गई है, उससे रिलेटेड सवाल ये पूछा गया। तो पहले मनोज है, मनोज ने ये सवाल पूछा था कि अगर हम वही हैं, इफ़ वी आर थॉट्स हैबिट्स, तो इम्प्रूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। ओके, तो मैंने उनको इस चीज़ का रिप्लाई करने के लिए मैंने एक सिंपल सी बात कही थी, समझाने के लिए कि आप ये सवाल अपने आप से पूछो कि कौन इम्प्रूवमेंट करना चाहता है और किसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कौन है हमारे अंदर बैठा हुआ जो इम्प्रूव करना चाहता है, बार बार इस इम्प्रूवमेंट के सवाल को उठाता है। तो उसके नीचे एक और यूज़र ने कमेंट किया, इंडियन ने, कि अगर मेरी हालत खस्ता है, घर में पैसों की तंगी है, जिम्मेदारी है, तो मुझे पैसे कमाने चाहिए। ये बेसिकली सवाल भी नहीं है, ये अपनी तरफ से वो कमेंट कर रहे हैं मुझे समझाने के लिए। अगर पैसे चाहिए तो मुझे शिक्षा या कोर्स करना होगा, मतलब मुझे बेहतर होना होगा, मतलब मुझे बदलना होगा। अगर मैं गरीब बना रहूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा। यानी मैंने जो कहा था कि अपोजिट, ये हालांकि मैंने जो बात कही थी वो लाइफ की स्थिति के लिए नहीं थी, वो आपकी इच्छा के ऊपर कही थी कि आपको ऑपोजिट इच्छा नहीं क्रिएट करनी है। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही कन्फ्यूजन होती है जब उनको ये बोला जाता है कि एक्सेप्ट द रियलिटी, जो आप हैं जैसे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गरीब बने रहिए। पहली चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी गरीब आदमी के लिए है नहीं। स्पिरिचुअलिटी कोई पोजीशन नहीं है जो एक्वायर करनी है आपको। अध्यात्म कोई पद नहीं है जो जिस पे जाके आपको आसीन होना है, जिस पे जाके आपको बैठना है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करते वो उनकी जिंदगी भी मस्त चली रही है। तो पहली चीज तो ये है कि जो आदमी गरीब है, जिसकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, वो कभी ऐसे सवाल उठाएगा ही नहीं। और वो उठा रहा है तो उसको यही राय होगी कि भाई पहले अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरतें जाके पूरी करो। अगर आप गरीब हो, आपकी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, आपके पास ठीक ठाक घर नहीं है, आपके पास ठीक ठाक छत नहीं है, बेसिकली रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। अगर आपकी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें अभी पूरी नहीं हुई हैं तो फिर स्पिरिचुअलिटी ऐसे आदमी को आएगी नहीं, स्पिरिचुअल थॉट ऐसे आदमी को आएंगे नहीं। वो इस तरह की फिलोसॉफिकल बातें करेगा ही नहीं। ये उनके लिए है जो इससे ऊपर उठ चुके हैं, जिनकी ये रोटी कपड़ा मकान वाली नीड जो है वो पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद आदमी का नेचर ऐसा है, अगर आप जानवरों की दुनिया अगर आप देखोगे तो जानवरों की दुनिया में क्या रूल है कि उन्हें भूख लगती है और उन्हें सुरक्षा चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो वो आराम से जाके बैठ जाते हैं। एक जानवर का जब पेट भर जाता है तो वो आराम से जाके बैठ जाता है, वो आराम करता है फिर ऐसी जगह ढूंढ के जहाँ से कोई खतरा ना हो। उसे कुछ इससे आगे नहीं चाहिए, उसे बस खाना है, आराम करना है और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। ये 3 रिक्वायरमेंट है उसकी ज़िंदगी की। आदमी इस प्रकृति में पूरा अकेला ऐसा प्राणी है जिसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। ये रोटी कपड़ा मकान हो गया, शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, ऐसा नहीं उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। कोई आदमी है, ये कहने वाली बात है कि लाइफ सेट हो जाती है, बट आदमी जैसा बना हुआ है उस केस में जब उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसकी फिर कुछ और ज़रूरतें शुरू होती हैं। तब वो लाइफ में मीनिंग ढूंढना शुरू करता है कि अब ठीक है, अब रोटी कपड़ा मकान, मेरी जो बेसिक सर्वाइवल नीड थी वो तो पूरी हो गई, अब क्या, अब आगे क्या, अब इस ज़िंदगी का क्या मकसद है, अब आगे इस ज़िंदगी में और ऊपर कैसे जाया जा सकता है।
और इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए लोग अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। कोई अपने ज़िंदगी का मकसद बना लेता है फिर पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। कोई अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम कमाना। कोई अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है ये दोनों कमाना। कोई आदमी अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि पाना। ये 2-3 चीज़ें ही हैं। जब आदमी की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो वो इनकी तरफ जाता है। इसको जाने को बिल्कुल भी मना नहीं किया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राम की बात करो, राम गरीबी में नहीं रहे थे। आप बात करो कृष्ण की, कृष्ण कभी गरीबी में नहीं रहे थे। जब कहा जा रहा है कि अपने आप को स्वीकार करो, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे से अपनी तुलना करना बंद करो। क्योंकि हमारी इच्छाएं जो पैदा होती हैं, हमारी जो ज़्यादातर इच्छाएं हैं वो दूसरों को देखकर पैदा होती हैं। हम दूसरे को देख के, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी के पास मतलब महंगी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, तो हम उसे देख के और हम एक नई इच्छा, एक अपोजिट थॉट पैदा कर लेते हैं कि मुझे भी ये चाहिए, बगैर ये समझे, बगैर ये जाने कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत भी है। और हर चीज़ अपने साथ, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब दोबारा बोल रहा हूँ, हर सुख के अपने दुख होते हैं। जब वो चीज़ सुख लेके आएगी तो सुख भोगने को तो आप तैयार हो, लेकिन जब वो अपने दुख लेके आएगी तो क्या आप अपने उसके दुख भोगने को तैयार हो? तो गरीबी में रहने को कोई नहीं कह रहा, तंगी में रहने को कोई नहीं कह रहा। बिल्कुल आपको हक है कि आप अपनी हालत इम्प्रूव कीजिए, आप गरीबी से बाहर निकलिए, आप हर वो चीज़ अपने और अपने परिवार को दीजिए जिसकी उसको ज़रूरत है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो इस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि आदमी के माइंड का नेचर है कि वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ भागता है। गरीबी एक अति है, एक एक्सट्रीम है, और उसके बाद जब गरीब आदमी पैसे वाले आदमी को देखता है तो वो कहता है मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि सबको पीछे छोड़ दूंगा, सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा। ये दूसरा एक्सट्रीम है। गरीबी एक एक्सट्रीम है, और फिर उसके बाद इतना पैसा कमाऊंगा कि सबको अपने से पीछे छोड़ दूंगा, ये दूसरा एक्सट्रीम है। यानी पैसा कमाने के पीछे पागल हो जाऊंगा। पागल मत होइए जिंदगी में किसी भी चीज के पीछे, ये बोला जा रहा है। हर चीज उतनी ही कीजिए जितनी आपको जरूरत है, इसी को संयम कहते हैं। एक बच्चे की बॉडी में बहुत तेजी से सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं ये सेल ग्रोथ कम होने लगता है। लेकिन आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि उसे पता है कि कितना सेल ग्रोथ आपके लिए ठीक है। अगर आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा सेल ग्रोथ करने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स को प्रोड्यूस करने लगे, तो आपको पता है क्या होता है? फिर एक बीमारी का जन्म होता है जिसे कहते हैं कैंसर। अगर आपकी बॉडी मिडिल में ना रहे, बैलेंस के साथ ना चले, हर बॉडी के अंदर हर चीज़ का एक बैलेंस है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम है। अगर उस मिनिमम और मैक्सिमम को आप पार कर जाओगे, बैलेंस में आपकी बॉडी ना रहे, तो फिर बीमारियां पैदा होती है। बीमारी को, अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ का पागलपन हो जाए कि मुझे तो ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अननेसेसरी ग्रोथ से बीमारियां पैदा होती हैं। वही चीज़ आपकी माइंड के ऊपर भी लागू होती है। तो गरीबी में रहने को बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, ना ही ये कहा जा रहा है कि आप पैसे के पीछे पागल हो जाओ या किसी भी चीज़ के पीछे पागल हो जाओ। आप हर चीज़ को उतना करो जिससे आपकी लाइफ बेहतर बने। अगर किसी चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में और वो चीज़ आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है तो आप बिल्कुल उसे कीजिए। यही एक स्पिरिचुअल आदमी करता है। स्पिरिचुअल आदमी वो करता है जिससे लाइफ ईजी बने। वो काम नहीं करता जिससे उसकी लाइफ ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये एक कॉम्प्लिकेटेड थॉट है कि अगर मैं वैसा ही रहूँगा तो मैं गरीबी से बाहर कैसे निकल पाऊँगा। भाई गरीब आदमी को ये ख्याल उठेंगे ही नहीं। गरीब आदमी का ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट होता है उसकी गरीबी। उसे उस गरीबी से बाहर निकलना है और निकलना ही चाहिए, लेकिन सोचने से नहीं होता।
सोचने से कुछ नहीं होता। गरीबी को जब तक, अब मज़े की बात ये भी है कि जब तक गरीबी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। गरीबी से बाहर निकलने के लिए भी पहले गरीबी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आप गरीब हो, तभी आपके अंदर वो आग उठेगी जो आपको उस गरीबी से बाहर निकलने में मदद करेगी। ओके, तो आई होप कि इससे समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, ये कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करेगा। बिल्कुल भी किसी को गरीब रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब आगे की बातें करेंगे। बाकी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करूँगा। बाय।